श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम हमारे महानुभाव श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा के बुद्धि को सरस्वती जी ने बिगाड़ दिया, तब ये जाकर कैकेयी को बताते हैं राम के विरुद्ध में, और कैसा षड्यंत्र चल रहा है इस बात में ये थोड़ा आभास देता है, लेकिन इसका असर कैकेयी के ऊपर नहीं पड़ा। उन पर ये क्रोध करते हैं, अगर तुम घरफोरी ऐसा फिर से कहोगे तो तुम्हारा जीभ धरकर काट दूंगा। तो इसके बाद राम राज्याभिषेक प्रसंग सुनकर कैकेयी हर्षित होकर उनकी मुख से जो प्रिय कथा निकलती है वो कहते हैं, रे मंथरा, देखो तुम पर मेरा कोई भी क्रोध नहीं है, तुमको शिक्षा देने के लिए ही मैंने ऐसा तुमको तो कहा। और अगर राम जी का तिलक होगा तो तुमको मैं अपना मन के अनुसार, अपने मन के कामना के अनुसार आपको मैं तो पुरस्कार भी दूंगा, ऐसा ये कहते हैं। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देहु मागु मन भावतियाली, तोर कहा फुर जेहि दिन होई, तोर कहा जिस दिन सत्य होगा। अर्थात अगर राज्याभिषेक आयोजन होता तो क्या मुझे समाचार न मिलता, मुझे अवश्य खबर मिलता। इसलिए मंथरा के बात को कैकेयी विश्वास नहीं कर रहे। राम को सहज स्वभाव से ही सब माताएं तो कौशल्या के समान ही प्यारी है, ये बात कैकेयी मंथरा से कहती है। और मुझे ये विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी परीक्षा करके इसका प्रमाण पा लिया। सत्योपाख्यान में ऐसा कहा है कि शिशु अवस्था में जब राम जी रो रहे थे या रूठ जाते थे, उनको मनाने के लिए ये किसी का बस की बात नहीं था। लेकिन ये राम मेरा उनके पास जाने पर
मैं राम जी के पास जाने पर और उनको गोद लेते ही राम जी वो चुप हो जाते और प्रसन्न होकर हंस रहे थे। प्रातःकाल सब तो माताओं ने माखन मिश्री लेकर राम जी के प्रतीक्षा में रहते थे, लेकिन राम खुद मेरे पास आकर भोजन कर लेते थे। तो मुझे राम का इतना प्रेम है। इसलिए यदि विधाता ने मुझे कृपा करके इस मनुष्य जन्म दिया, तब और भी एक उनको मेरे मांग है कि श्री रामचंद्र जी मेरे पुत्र वधु हो और सीता जी श्री रामचंद्र जी मेरे पुत्र और सीता जी मेरे पुत्र वधु हो, और जन्म जन्मांतर में भी ऐसे संपर्क हमारे बनी रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखो मंथरा, श्री राम मुझे प्राणों से प्रिय है। उनके तिलक से, अर्थात उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्यों क्षोभ हो रहा है? तुझे भरत का सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच बताओ, तुझे हर्ष के समय ऐसे विषाद क्यों है? मुझे इसका कारण सुनाओ। अभी इस अंतिम बात पर कई धोखा खा गए। कारण मंथरा को उन्होंने घर फोड़ी और फिर कभी ऐसी बात करते ही तुम्हारे जीभ निकाल दूंगा, जीभ काट दूंगा। इस बात के द्वारा मंथरा चुप हो गई थी। उनका कुछ कहने की साहस नहीं था और उसमें और कुछ कहने का साहस भी नहीं था। लेकिन अब कारण बताओ, यह कहने पर उनके मुंह फिर खोल रहा है और उनको फिर ये कहने का मौका मिल गया। शायद यह सरस्वती जी की इच्छा है। ऐसा ही ऐसा कह के मुख से ये कहलवाए। और बोले सियावर रामचंद्र की। जो सरस्वती की इच्छा से अभी ऐसे हो रहा है कि मंथरा के मुख फिर से खोले। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी। मो पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देई करी छोहु कृपा करके जो जन्म दिया, होहु राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबु कस तोरे। भरत सपथ तोहि सत्य कहूँ, भरत सपथ तोहि सत्य कहूँ। परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विषमय करसी। कारण मोहि सुनाओ लखन सिया, रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। तो मंथरा कहती है, मेरे सारी आशाएं एक ही बार कहने पर पूरा हो गई। मेरे तो एक ही जीव था ना, जो तुमने इसे पकड़कर कटवा दिया। अब तो दूसरे जीव लगाकर तुम्हारे पूछने पर कुछ कहना पड़ेगा। मेरा अभागा कपाल तो मेरा अभागा कपाल ये फोड़ देने का ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख हो रहा है, जो झूठी सच्ची बात बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुमको प्रिय है, और मैं तुमको कड़वी लगती हूं, और मैं भी आपको ठकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कथा तो कहूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। थोरे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रे लागा। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्ही करुई में माई। रे हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। यहाँ ठकुर सुहाती कहने का भाव अर्थात स्वामिनी को जो बात अच्छा लगेगी वही खुशामदकारी बात तुमको जो कहूंगी। और विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर ये परवश कर दिया, इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। दूसरों का इसमें क्या दोष? जो बोया सो काटती हूं। विधाता ने मुझे लंगड़ी कुबड़ी स्त्री और दासी बना के परवश कर दिया। जो कहा जाता है जो बोबे सो काटे और देवे सो पावे, और भी जैसे करनी वैसे भी भरनी है। इसमें कहने वाले की कोई दोष नहीं है, यह मेरा कर्म दोष है। और कबीरदास जी एक सुंदर दुआ तो कहते हैं, करना था सो कर लिया, करना था सो कर लिया, अब तू क्यों पछता। बोए पेड़ बबूल का, अरे आम कहाँ से पाए। बोए बेर बबूल का, आम कहाँ से पाए। कोई भी राजा हो, हमारे क्या हानि है? दासी छोड़कर अब क्या मैं रानी हो जाऊंगा? कदापि नहीं, मेरा कोई हानि नहीं होगी। हानि तो उसकी होगी। तो किसकी होगी? जो रानी होकर दासी होना जा रहा है, हानि उसकी होगी। अर्थात ये बात परख्यों में कैकेयी को ये कहती है, और ये कैकेयी का बुद्धि थोड़ा स्वाभिमानी है। कैकेयी का बुद्धि है स्वाभिमानी। इनके बचपन से ही ये स्वाभिमानी स्वभाव था। जितना रानी ये हम सबसे सुंदरी हूं,
हम सबसे अधिक पाठ पढ़ी हूं, हम सबसे युद्ध कला में निपुण हूं, हम अधिक चतुरी हूं। राम जी सबको जितना प्यार करते हैं मुझे अधिक प्यार करे। ऐसे ये अधिक, और ये दशरथ जी के राजकार्य में भी ये सहयोग कर रहे थे, युद्ध में भी सहयोग कर रहे थे। तो इसलिए ये स्वाभिमान के ऊपर दाब पकाते हैं। इसलिए कहते हैं हानि हमारा नहीं, जो रानी हो है वही दासी हो जा रही है। तो इनके स्वाभिमान पर धब्बा लगता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये हमारे स्वभाव तो वो जलाने की योग्य है, क्योंकि तुम्हारे अहित मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात मैं चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बात मंथरा कहती हैं। करी कुरूप विधि परवश कीना, करी कुरूप विधि परवश कीना, बवास लुनिया लहियो যদি না, बवास लुनिया जो बोए वो काटे, लहियो যদি না যদি वो पाल। अरे कौन पहो हम ही कहानी, चेरी छाड़ चेरी दासी चेरी छाड़ी अव होव की रानी, जारे जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। तो स्त्रियों का आधार रहित अस्थिर बुद्धि, ऐसा कहा गया है स्त्रियों की आधार रहित और अस्थिर बुद्धि होता है। ये उनका बदलने में कुछ समय नहीं लगता, और देवताओं की माया बस में होने के कारण रहस्य युक्त न कपट भरे प्रिय वचन को सुनकर कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अहेतु की हित करने वाली अर्थात सुहृद जानकर उनकी बात पर विश्वास कर लिया। मंथरा से विश्वास करने के कारण गोस्वामी जी कहते हैं तीयधर बुधिरानी, अर्थात स्त्रियों के ऐसा स्वभाव है जो आधार रहित अस्थिर बुद्धि। और सती मोह प्रसंग में भी सती जी ने भी स्वीकार किया है। क्या पार्वती जी भी, सती जी के शरीर में पार्वती जी भी स्वीकार किया है कि करते हैं कि ये कहते हैं कि मैं नारी जड़
और अज्ञ होने के कारण शिव जी के साथ कपट किया, उनसे झूठ किया। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कि न प्रणाम तुम्हारे नाई। ये झूठ बात बोला। तो पार्वती जी स्वीकार करते हैं कि न कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ ज्ञान। सरस्वती जी ने मंथरा के बुद्धि को फेरी, किंतु सुरमाया देवताओं के माया के वश होकर कैकेयी मंथरा को सुहृद जानकर विश्वास कर लिया। भरद्वाज मुनि ने भी भरत जी को इस बात का समर्थन करके कहते हैं कि हे तात, राम जी के वनवास में कैकेयी के कुछ दोष नहीं है। उनके बुद्धि को सरस्वती जी ने फेर लिया है। और इसलिए ये कहते हैं, तात कैकेयी ही दोष नहीं। भरद्वाज जी का वचन, तात कैकेयी ही दोष नहीं, गई गिरा मति फेरी। गिरा अर्थात सरस्वती ने उनका मति को फेर लिया है। तो मंथरा कैकेयी को कहा था क्या, ताते कछुक बात अनुसारी। भाव है कि तुमको मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया, इसीलिए आपको कछुक बात, कुछ ही बात आपको बताया, लेकिन बहुत बात मेरे दिमाग में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, पिय धर बुद्धि रानी, सुरमाया वश बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी, सुहृद जानी पतियानी। बारंबार रानी आदर के साथ उससे पूछ रहे हैं मंथरा को। तो यहाँ आदर के साथ जो पूछते हैं, वहां गोस्वामी जी एक सुंदर उपमा में देते हैं, सुनिए। मानो भिल्लिनी की बगान से हिरनी मोहित हो गई हो, जैसे भाभी अर्थात होनहार है, वैसे ही बुद्धि उनका फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर, उनके दाव लगा है जानकर ये हर्षित हुई। अर्थात सवरी संगीत शास्त्र में अनभिज्ञा है, इसलिए ये क्या गाना गाएगा। उनकी ऐसा दोषयुक्त गाना भी, गाना के ऊपर भी मृगी मोहित हो जाती है। और हिरनी चाहते हैं कि सवरी और विस्तार से गान करे, मुझे सुनना है। कारण मृगी वही गाना में मोहित होकर अपना शुद्ध बुद्ध खो गई है। वैसे मंथरा के दोष युक्त प्रिय वचन में कैकेयी मोहित हो गई है, इसलिए विस्तार से सुनना चाहती है। इसलिए उन्हें पुनि पुनि सादर पूछती होगी। पुनि पुनि सादर पूछती होगी, सवरी गान मृगी जन्मोई। मृगी खड़ा होकर आसपास में सुन रहा है ये सवरी का गाना, भिल्लिनी का गाना। उसी को मालूम नहीं कि जो उनको इतना सुंदर स्वर में
गाना सुना रहे हैं। उनको उसी का जाल में फंसाकर, उनको उसे जाल में फंसाकर मार देगा, ये बात तो उनको मालूम नहीं। व्याध हिरण सिंह को फोड़कर और घसकर उसी में बजाते हैं और इसी से भी सुंदर स्वर निकलता है। जब सरस्वती मंथरा के गई गिरा मती फेरी, तब कैकेयी के मती ठीक था। तो भावीवश उनकी मति फिर गई। होनहार का कोई बता नहीं सकता। तो होनहार के वश होकर, भावीवश होकर इनका बुद्धि में परिवर्तन आया था। अर्थात हरि इच्छा भावी बलवाना, ये भगवान की इच्छा है, राम जी की इच्छा है। इसीलिए कैकेयी जी बार बार मंथरा को तो पूछता है। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जन मोही, तसीमती फिरी अहई जसी भावी, रहसी चेरी घात जन भावी, रहसी चेरी घात जन भावी। मंथरा कहता है, हे रानी, तुमने जो कहा कि तुमको सीताराम प्रिय है और राम को तुम भी प्रिय हो, तो ये बात तो सच है, इसमें कुछ मिथ्या नहीं है। परंतु यह पहले सच था, अभी ये सच नहीं है। अब वही दिन बीत गए हैं और समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो सकता है। देखो, ये एक उदाहरण देते हैं। सूर्य ये कमल के कुल को पालन करने वाला है। सूर्य के उदय होने पर कमल प्रस्फुटित होता है और उनके अस्त हो जाने पर ये मुन जाता है। तो इतना प्रेम कमल और सूर्य के साथ, पर वही सूर्य उनको उनके ऊपर ताप करके, धूप करके ये जल को सुखा देते हैं। जल को वही सूर्य उन कमल को सुखा देकर और उनको जलाकर भस्म कर देते हैं। वैसे राम रूपी सूर्य भरत रूपी कमल को जड़, भरत रूपी कमल के जड़ को भी राख कर सकता है। वैसे बहुत तरह से गढ़ छोलकर, बहुत तरह से गढ़ छोलकर, खूब विश्वास जमाकर, तब वह अयोध्या के साढ़साती, अयोध्या के साढ़साती, साढ़साती कहने का भाव ये शनि दशा, शनि दशा 7.5 मास या 7.5 दिन ऐसा होता है। तो ये अब मानिए कि मंथरा अयोध्या के शनि दशा है, ये बोली। ये कहने की भाव
गढ़ी छोली अर्थात एक लकड़ी को एक आकार देने के लिए, देने के समय उसे छिल छाल कर गांठ को ये आदि को निकाला जाता है, तब इसको एक आकार दिया जाता है। तब राम जी के इसी समय, राम जी के वनवास के समय अभी उनके बुध ग्रह दशा चल रहा था और यह ग्रह दशा 3 साल भोग हुआ था और शेष 14 साल बचा हुआ था। इससे ग्रह दशा, बुध ग्रह दशा का 70 साल भोगना पड़ता है। तो बाकी अभी 14 साल था, वो राम जी के ये ग्रह दशा वनवास में ही कटेगा। मंथरा को अवध का 7.5 ही कहा गया, अर्थात ये शनि ग्रह दशा 7.5 मास या 7.5 दिन रहता है, इसलिए 7.5 दिन में दशरथ जी का मृत्यु हो जाएगा। तुम पूछहूं मैं कहत डेराऊं, धरे हूँ मोही घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध 7.5 तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम सो दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छान। देखो तो कई सौत कौशल्या, तुम्हारे सवती सौत ये कौशल्या ये तुम्हारे जड़ को उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण अर्थात जड़ के चारों पास घेरा लगाकर उसे रूंध दो, जैसे ये प्रवेश न कर सके, अर्थात सुरक्षित कर दो। 12 अर्थात बगीचा, ये बगीचा जिसमें पेड़ लगाया जाता है और ये पेड़ों का सुरक्षा के लिए बगीचा के चारों ओर कांटे का झाड़ लगाया जाता है, इसको बगीचा को रूंध दिया जाता है। वैसे तुम भरत वृक्ष को सुरक्षा दो, उपाय करो, अर्थात उनके चारों पास कांटे की झाड़ी लगा दो। अगर कोई भरत वृक्ष को उखाड़ने आएगा तो उसके हाथों में कांटा ही चुभेगा, ये वृक्ष को पकड़ भी नहीं पाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे स्त्रियों दिया को, स्त्रियों अगर हवा होता तो दिया बुझ जाएगा, तो स्त्रियां आंचल में दिया को सुरक्षित करने के लिए आंचल ढांपते हैं, लेकिन वही आंचल में दिया को बुझा भी देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो वैसे राम भरत दीप को बुझा देगा। तुमको अपने सुहाग का
झूठ बल पर कुछ भी सोच नहीं है। सुहाग अर्थात तुम्हारा स्वामी के बल, ये झूठ है। राजा को अपने बस में तुम जानती हो ना, लेकिन राजा तुम्हारे बस में नहीं है। राजा मन के मैले हैं और मुंह में मीठे हैं, और आप तो सरल। आप तो सरल, ये सभी को अच्छा लगता है ये बात। आप तो सरल स्वभाव का है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। जो कुटिल भी होता है उनको आप सरल कहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। राजा तुमको मन की एक ही बात नहीं कहते हैं, ये बात तुमको मालूम नहीं, कारण आपका सरल स्वभाव और भोले भाली स्त्री है आप, इसीलिए उनके कपट व्यवहार को आप समझ नहीं सकते। जरी तुम्हारी जरी जड़, जरी तुम्हारी सब तिउखारी, रूंधौ करी उपाय बरमारी, रूंधौ करी उपाय बरमारी। तुमई न सोच सुहाग बल, निज बस जाने सुराऊ, मन मलिन मुह मीठन मन मलिन मन मलिन मुह मीठन राउर सहज स्वभाव, राउर आपका राउर सहज स्वभाव। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पणामस्तु।